हेलो क्लास 11। तो आज हम अपने सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 to 30 करने वाले हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 किया था और आज हम अपने सैम्पल पेपर का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको पहले वाली वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो। आप अगर ये क्वेश्चंस को समझेंगे ठीक से तो आप ये क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उनको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेरण या रुचि किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। यानी कि मोटिवेशन, हमारा इंटरेस्ट, वो कौन से संसाधन का हमारा उदाहरण है। तो बेटा इसका सही आंसर होगा मानव यानी ह्यूमन। ठीक है, क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है, जो हमारी अंदर से मोटिवेशन हमें होती है, वो ह्यूमन बेस्ड होती है और ह्यूमन टू ह्यूमन डिफ़र करती है। ठीक है, हर इंसान की अलग अलग समझ होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग मोटिवेशन होती है, लेवल जो होता है मोटिवेशन का वो अलग अलग होता है। इसीलिए इसको हम मानव संसाधन में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कविता अपने मनोरंजन के लिए संगीत सुनना बेहद पसंद करती है। पारस्परिक क्रिया के आधार पर यह किस प्रकार का संचार है। देखो म्यूजिक सुन रही है ना, तो वो कौन सा संचार हुआ हमारा? वो हुआ हमारा एक तरफा संचार, वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि वो सिर्फ सुन रही है, उसका जवाब नहीं दे रही। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद एक तरफा संचार पे टिक लगा देते हैं। उसके बाद अंतवैयक्तिक और अंतरा संस्था संचार भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियान्वयन का क्या अर्थ होता है। देखो ये मैंने आपको स्टेप्स इन प्लानिंग, जब स्टेप्स इन मैनेजमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था, प्रबंधन प्रक्रिया जो होती है, उसमें आपको बताया था क्रियान्वयन क्या होता है। जब हम अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करने के बाद क्रिया में लेकर आते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं हम उसको, ठीक है, जब हम उसको क्रिया में लेकर आते हैं तो उसको हम क्रियान्वयन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ख, योजना को क्रियाशील बनाना। ठीक है, योजना को क्रियाशील बनाना, पुटिंग अ प्लान इनटू एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, अराउंड 100 मिलीग्राम से भी कम ही चाहिए होते हैं। तो वो कौन से हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं? वो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण। तो इसका सही आंसर होगा घ, विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्यक्ति अपने जीवन की किस अवस्था के दौरान पहचान के संकट की संभावना को महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हैं हम। अपनी पहचान, जब हमें उसमें संकट आता है, अपनी पहचान पर हमें क्वेश्चन लग जाता है हमारा कि हमें नहीं पता कि हमें क्या बनना है, हम कौन हैं, तो वो कौन सी अवस्था होती है? जिस अवस्था में आप अभी हैं, यानी कि किशोर अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ग, किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से आधुनिक संचार का कौन सा माध्यम है, यानी मॉडर्न कम्युनिकेशन, मॉडर्न मोड कौन सा है कम्युनिकेशन का? कठपुतली, ये हमारा ट्रेडिशनल में आ जाता है। ठीक है, पोस्टर भी ट्रेडिशनल में आ जाता है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारा नया, यानी कि मॉडर्न कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर होगा ग, मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव कौन सा है। अगर हमें एक प्रभावी समय प्रबंधन करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। यानी कि टू डू लिस्ट क्या हो गई? किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनानी चाहिए हमें कि कौन कौन से कार्य हमें करने हैं, और उसको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हमें पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। तो इसका सही आंसर होगा ग, किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनाना, या फिर क्रिएट अ सिंपल टू डू लिस्ट। 23rd क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण का दोहरा भोज का क्या कारण है। ठीक है, अल्प पोषण और अंधापन, अतिपोषण और बौनापन, अल्प पोषण और अतिपोषण, या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो बेटा इसका सही आंसर होगा अल्प पोषण और अतिपोषण। देखो अल्प पोषण क्या हो गया? ज़रूरत से कम न्यूट्रिशन, इंडिया में ये हो ही रहा है, आपको पता है, मालनरिश्ड हैं बच्चे। और ज़रूरत से ज़्यादा पोषण, ओवरवेट भी हैं बच्चे। ठीक है, और न्यूट्रिशन जितना हमें चाहिए उससे ऊपर भी खाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कुपोषण का दोहरा बोझ है इंडिया पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम अचार बनाना या जड़ी बूटियां उगाना एक डैश गतिविधि होगी। कौन सी गतिविधि होगी ये? जैम अचार बनाना, आप खुद सोचो कि क्या ये बहुत ज़रूरी है जैम अचार बनाना, ठीक है, या हमें डेली करना चाहिए, साप्ताहिक करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, या मासिक, महीने में एक बार करना चाहिए? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऐच्छिक या वैकल्पिक। मतलब आपकी इच्छा है, आपको बनानी है बनाएं, नहीं बनानी बाज़ार से लाएं, और बाज़ार से भी नहीं लानी, नहीं खाएं, ठीक है। ये ऐच्छिक है, वैकल्पिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस स्तर की स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो एम्स हॉस्पिटल है, आपको पता होगा, ठीक है। ये इसमें पूछा गया है कि कौन से स्तर की स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है। प्राथमिक क्या होता है बेटा? जो प्राथमिक स्तर होता है वो हमारा फर्स्ट प्राइमरी में, जो प्राइमरी होता है, यानी कि जैसे किसी को चोट लग गई तो बिल्कुल बेसिक हेल्थ केयर उसको प्रोवाइड किया जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर, तो वो आ जाता है प्राइमरी में, ठीक है, प्राथमिक में। द्वितीयक, उससे ऊपर थोड़ी सी और ज़्यादा सर्विसेज। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है उसका सही आंसर होगा तृतीयक, ठीक है। तृतीयक स्तर का है वो, उसमें आपको स्पेशलाइजेशंस भी मिल जाएंगी, तरह तरह की, आपको हर बॉडी पार्ट का, आपको जो भी प्रॉब्लम है आपकी वहाँ पे क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी से। सेक्शन बी में आपको दोबारा से याद दिला दूँ कि 24 क्वेश्चंस हैं, और 24 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चंस ही करने हैं। 26 क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति यह केवल रोगों अथवा अशक्तता के ना होने की स्थिति नहीं है। एक्सक्यूज मी। पहली बार ये परिभाषा किसने दी और इसे कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर है बेटा, ये हमें WHO ने दी थी, और 1948 में दी थी, ठीक है। तो WHO इन 1948। 27 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चित्रा को सुझाइए कि किस प्रकार हाथ तथा शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन कर कार्य का सरलीकरण कर सकती है वे, ठीक है। चित्रा को हमें ये समझाना है कि हाथों और जो उसका बॉडी है उसको चेंज करके, उसके मूवमेंट से वो कार्य को इजी कैसे बना सकती है। तो इसका सही आंसर होगा बेटा, शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना, ठीक है। अगर अपनी बॉडी को सही पोस्चर में रखेगी तो वो इजीली काम को कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। राजू ने घर पर एक दोस्त को अपने विशेष ग्रिल पनीर सैंडविच परोसने के लिए आमंत्रित किया। उसने ताज़ा मेयोनीज तैयार किया, सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोया और काट दिया, और पनीर के बारीक टुकड़े भी काट दिए। सैंडविच सेट करने के लिए अंत में डबल रोटी यानी ब्रेड के डब्बे को खोला तो पाया कि वह खाली था। पहचानिए वह प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण से चूक गया। देखो, उसने सारी तैयारी कर ली, मेयोनीज भी बना ली, फ्रेश मेयोनीज भी बना ली, वेजिटेबल्स भी कट कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब उसने ब्रेड बॉक्स खोला तो उसको अंदर से ब्रेड नहीं मिली। तो उसने कौन सी प्रक्रिया मिस करी? आप देखो, सारे ऑप्शंस पढ़ो जल्दी से। मूल्यांकन, आयोजन, नियंत्रण या कार्यान्वयन। तो इसका सही आंसर होगा ख, आयोजन, यानी कि उसने ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। इसमें हमें मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान के लिए देखते हैं कि मानव विकास किससे मिलान करेंगे? मानव जीवन की अवस्थाएं हमें बताता है मानव विकास, ठीक है। उसके बाद भोजन एवं पोषण पर आ जाते हैं। भोजन एवं पोषण हमें खाद्य संरक्षण के बारे में बताता है। सी पर आ जाते हैं, कपड़े एवं वस्त्र हमें तंतु विज्ञान के बारे में बताता है। और डी पर आते हैं, एक ही बचता है, संचार व विस्तार कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन के बारे में हमें बताता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन A4 और B2। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा ग, ये वाला। नेक्स्ट पर आते हैं, तैयार कपड़े को सीधा और चिकना करने की परिष्करण
प्रक्रिया का नाम बताइए। फिनिशिंग जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर हम उसको सीधा कर रहे हैं और चिकना कर रहे हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? कैलेंडरिंग, ठीक है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया से जो कपड़ा होता है वो सीधा हो जाता है और चिकना हो जाता है। तो आज का वीडियो हम बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने 15 क्वेश्चंस और रिवाइज कर लिए। आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गए हो और बिल्कुल अच्छे से आपको इनके आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए हो तो आप वीडियो के नीचे अपना नाम, क्लास सेक्शन और रोल नंबर क्लियरली मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच।